साथ संगत जी, प्रेम से कहिए का। आज प्रयागराज में ये जो प्रादेशिक समागम उत्तर प्रदेश का और उसका ये पहला दिन, और किस प्रकार ये नज़ारा जो बार बार कहा गया संतों द्वारा कि जैसे पूरा शहर ही उत्सव मना रहा है, त्यौहार मना रहा है, इस प्रकार आप सभी संतों ने इस प्रकार इस प्रयागराज की शोभा बढ़ाई। किस प्रकार ये जो सेवाएं की गई जिससे ये नज़ारा सामने उभर कर आया है। तो जहाँ जहाँ भी कल से जाने को मिला, ग्राउंड में भी या आसपास, तो सब जगह आप सभी संतों के इस श्रद्धा भाव का ही प्रभाव कि किस प्रकार से ऐसी भावनाओं के साथ, बिना किसी जाति मज़हब की दीवार के साथ, सब एकत्व के भाव से अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जब लास्ट ईयर नवंबर में ये समागम अनाउंस किया गया कि प्रयागराज में होगा, सद्गुरु माता जी ने इस प्रकार से कृपा की, तब से ही यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गईं, ग्राउंड देखा गया। और पिछले साल अगस्त में भी इलाहाबाद आने का, प्रयागराज आने का जब मौका मिला था, तो इन्हीं मैदानों में वो 1 दिवसीय प्रोग्राम भी हुआ था। तभी से ही अरदास की जा रही थी सद्गुरु के चरणों में कि यहाँ पर 1-2 दिवसीय समागम की कृपा की जाए। और सद्गुरु माता जी ने मंजूरी दी और नवंबर में इस प्रकार ये अनाउंसमेंट। और फिर पिछले महीने ही 23 तारीख को जब कल्याण यात्रा से वापस लौटा जा रहा था, तो इलाहाबाद पहुंचकर सेवाओं का आरंभ भी सद्गुरु माता जी ने स्वयं किया। और 1 महीने में ये जो नज़ारा यहाँ बना है वो बेमिसाल जिसको कहा जा सकता है। इतने प्रेम से, इतने सेवा भाव से ऐसे लगता है कि शायद ये ऐसे ही रहता होगा हमेशा, ये कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की मेहनत से नहीं, लेकिन यही आप सबके जो परोपकारी भाव, आप सबके जो हृदय में प्रेम एक दूसरे के लिए, सद्गुरु के लिए, ये जो भक्ति वाले भाव, यही इन नज़ारों को सुंदर बनाते हैं। और फिर आज बखूबी ये भी बताया गया कि ये समागम, इनको रचने का उद्देश्य क्या है। ये जो स्थान स्थान पर सद्गुरु जाते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है। बहुत ही खुलकर आवाज़ दी गई मंच से कि प्रभु के दर्शन कर लीजिए, कि जिसकी आप पूजा करते हैं अगर उसके दर्शन अभी तक नहीं किए तो उसके दर्शन कर लीजिए। यही उद्देश्य है इस समागम का, यही उद्देश्य है सद्गुरु का कि सारी ही मानवता का परोपकार हो, वो अपने मूल को पहचान लें, वो इस सच को पहचान ले। जिस तरह से लिखा भी गया है कि राम राम पया करदा सी मैं, राम मिलाया मुर्शद ने, कि मैं तो सिर्फ राम राम कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, माला जप रहा था, मुझे लग रहा था यही सब कुछ है, बस नाम ले लेना। नाम ले लेके कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं पुकारा, और लगता था शायद यही भक्ति है। लगता था कि जिसने जितना ज़्यादा नाम ले लिया, पुकार लिया, ज़ोर ज़ोर से पुकार लिया, उतना बड़ा ही वो भक्त है। पर फिर जब मुर्शद जीवन में आए, सद्गुरु जीवन में आए, तो उन्होंने जिसको मैं आवाज़ दे रहा था, होके मार रहा था, उससे मुझे मिला दिया, राम से मुझे मिला दिया। अब जिसने इस राम